स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय एम्बियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग बेसिकली अपना लाइफ साइंस देख रहे थे और लाइफ साइंस में 1.A, 1.B और 1.C हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और लगभग हम लोग लास्ट के कगार पे हैं। तो 1.D हम लोग देख रहे थे। तो 1.D हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो पिछला वीडियो जो गया था उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि हाँ बाबू, कि हम लोग का ब्रेन क्या होता है। हम लोग तंत्रिका तंत्र पढ़े थे। तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेन को पकड़ा था। तो हम लोगों ने ये समझा था कि ब्रेन होता क्या है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा लाइफ साइंस चैप्टर 1 करके, उसको देख लीजिए। उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको क्लिक करते ही पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के आइए, फिर ये देखिएगा। एटलीस्ट वो वाला वीडियो देख लीजिए, अगर पहला वाला इंट्रोडक्शन वाला तंत्रिका तंत्र अगर पढ़ना है आपको तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में ब्रेन को पढ़ा था, जो उसके बारे में शॉर्ट रिवीजन लेते हुए फिर आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि ब्रेन का जो 3 भागों में हमने बांट दिया था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो उसमें से आज हम लोग अग्र मस्तिष्क पे चर्चा करने वाले हैं। तो हमने ब्रेन को क्या देखा था बाबू, कि ब्रेन जो होता है हम लोग का कपाल अस्थि के अंदर स्थित रहता है। ये जो ऊपर वाला एक मोटा सा हड्डी जैसा ऐसा दिख रहा है, टच कीजिए अपना अपना, तो ऐसा जो मोटा सा हड्डी जैसा महसूस हो रहा है वही हम लोग का कपाल अस्थि कहलाता है। ठीक है, क्रेनियन बॉक्स मस्तिष्क बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके मस्तिष्क के अंदर, उस बॉक्स के अंदर हम लोग का मस्तिष्क स्थित रहता है। देखिए कहाँ गया, ऐसा कुछ है, दिख रहा था ये ऊपर वाला जो बॉक्स जैसा कुछ डब्बा जैसा बना हुआ है, इसी को बोल रहा है हम लोग कपाल अस्थि, क्रेनियम बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्थित रहता है। उसके बाद इसका कार्य क्या होता है हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था। वो हमने बता दिया था कि ब्रेन का यूं बोले तो अभी कार्य एक बाइक नहीं बताया जा सकता। ब्रेन का पूरा शरीर को ही नियंत्रित करना ब्रेन का कार्य है, इतना समझिए। लेकिन अलग अलग ब्रेन का हिस्सा है, अलग अलग सब पार्ट है, अलग अलग पार्ट का अलग अलग कार्य है। तो वो हम लोग इन डेप्थ पार्ट में ही देखेंगे। ठीक है, अभी जनरल आइडिया हम लोग ले सकते हैं कि ब्रेन का काम क्या होता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता देता है, पूरा शरीर तौर पर हम लोग का बैलेंस करता है, शरीर का संतुलन करता है। और ब्रेन का वेट कितना होता है बाबू, तो ब्रेन का जो वेट होता है 1350 ग्राम से 1450 ग्राम तक होता है हम लोग का जनरली। ठीक है, और साधारण मतलब ज़्यादातर लोगों में कितना पाया जाता है बाबू, 1400 ग्राम पाया जाता है। बच्चों में कितना होता है, 350 से 400 ग्राम होता है। तो ये जनरली हम लोगों ने ये डाटा अपना देख लिया था, हम लोगों ने जस्ट आप लोगों ने रीड आउट कर लिया होगा पिछले बार में। तो उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि वो पढ़ने के पर्पज से, ताकि हम लोग अच्छा से इसको पढ़ सके, समझ सके, तो हम लोग ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो देखिए होता क्या हम लोग का, बात समझिए कि हम लोग का रीढ़ का हड्डी जो आया रहता है, ठीक है, हम लोग उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। तो रीढ़ का हड्डी नहीं मतलब बेसिकली पढ़ाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाएंगे तब आपको अच्छा सा आइडिया लग जाएगा। अभी इतना समझिए कि हम लोग कमर के पास एक हड्डी जैसा कुछ आया रहता है, एक तंत्रिका तंत्र का वो हिस्सा ही रहता है, वो कुछ ऐसे आया है। उसके बाद आने के बाद से फिर ये क्या होता है ना, ऐसे धीरे धीरे और ये पार्ट विकसित होते होते कई तो पार्ट में ये जुड़ते जाता है ऐसे। ठीक, फिर ये ऐसा कुछ रचना ले लेता है। उसके बाद फिर ये, और उसके बाद से फिर ऐसा कुछ रचना है, ऐसे कुछ बना हुआ है, उसका ऊपर में एक ऐसा लेयर जैसा चढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ लेयर जैसे चढ़ा हुआ है। इसको और आपको अच्छा से देखना है तो यूं समझिए, ये जो मेरा हाथ है, ये जैसे ये हाथ चल रहा है, ये समझिए ये नीचे वाला आ रहा है, ये हाथ जो है मेरा ये नीचे वाला आ रहा है। ठीक, ये क्या आया ऐसे एक लकड़ी जैसा, वो उसका मुट्ठी ऐसा गिट्ठा सा बना हुआ है, ऐसा मोटा सा। उसका ऊपर में ये जैसा हम लोग का ये रुमाल है, ऐसे ये लेयर जैसे चढ़ा हुआ है। तो ये ऐसा कुछ चढ़ा हुआ है। तो हम लोग का ये बाहर से यही केवल दिखता है, इसका अंदर वाला ये वाला जो हिस्सा है छुपा हुआ रहता है। बट अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, तो हमें क्या करना होगा, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इस इमेज में भी देखिएगा तो जनरली ऐसे राउंडेड ऐसे घूमता हुआ दिख रहा है। तो इसमें आपको ऐसा क्या दिख रहा है कि बस यहाँ से कुछ आया है नीचे से और यही के पूरा लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐसा अंदर में एक मुट्ठी जैसे गया हुआ, उसका ऊपर ऐसा पूरा चारों तरफ चढ़ा हुआ है। ठीक, तो अग्र मस्तिष्क जो होता है हम लोग का, अग्र मस्तिष्क बेसिकली ये जो ऊपर में चढ़ा हुआ ये भी रहता है और इसका अंदर का भी 2 पार्ट रहता है ऐसे कुछ। ठीक है, बात समझ में आया ये वाला। तो इस तीनों को मिलाकर हम लोग अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। फिर उसका नीचे वाला जो होता है इधर बीच वाला, इसको हम लोग मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और यहाँ से ये लास्ट वाला बचा हुआ ये सब जो होता है हम लोग का पश्च मस्तिष्क कहलाता है। रफली आइडिया लगा, बस रफली आइडिया की जरूरत है। अभी हम लोग जब देखना शुरू करेंगे एक एक पार्ट को, तब इन डेप्थ हमें आइडिया लगता रह जाएगा। अभी हम लोग को आइडिया लग गया कि हाँ, नीचे से कमर से एक नस जैसा कुछ आ रहा है। अभी बस इतना समझ लीजिए, कुछ नस जैसा आ रहा है, वो आगे जाके ऐसा कुछ ऐसा बना हुआ है पूरा एकदम। ठीक, उसका ऊपर एक ऐसा लेयर जैसा चढ़ा हुआ है, हम लोग को ऊपर से ये लेयर दिख रहा है। ठीक, तो इस लेयर भी तो अग्र मस्तिष्क हुआ, क्योंकि आगे है वो। उसके बाद अंदर में भी कुछ 2 पार्ट होता है छोटा छोटा, जो भी अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। फिर उसका नीचे मध्य मस्तिष्क और उसका नीचे और इससे थोड़ा पीछे में जाकर हम लोग का पश्च मस्तिष्क हो जाता है। रफली आइडिया ले लीजिए, फिर हम लोग एक एक पार्ट को देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले भाग, किस पर चर्चा करने वाले हैं, अग्र मस्तिष्क पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक, देखिए वही बात दिखाया गया यहाँ से, देख रहे हैं। तो हम जो समझाना चाह रहे थे आपको, देखिए ऐसा नस आया हुआ है कुछ एक, ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड नीचे इसके जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसको ब्रेन स्टीम बोलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे साइंस वाला जो नाम वाला जो टर्म है, बायोलॉजी का टर्म, वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग रफली आइडिया लेना, इसलिए जनरल बात कर रहे हैं हम लोग। जनरल में समझिए एक रस्सी जैसा कुछ आया है,
उसके बाद ये यहाँ तक गया हुआ है, ठीक। तो यहाँ देखिए एक ऐसा गोल आकृति की जैसा कुछ रूप लिया है, फिर ये है और फिर ये है यहाँ पे, फिर ऐसा कुछ आगे बढ़ा और ये है कुछ, ठीक। ऐसा टाइप का ये रचना कुछ है और उसका ऊपर में एक चारों तरफ जो हम चढ़ाने का बोल रहे थे ऐसा कुछ चढ़ा हुआ है। तो ये जो चढ़ा हुआ चारों तरफ से हिस्सा है ये भी अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, हम ए लिख रहे हैं अग्र मस्तिष्क, और ये जो गोल वाला है ये भी अग्र मस्तिष्क का हिस्सा और ये भी अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, ठीक है। ये भी अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, ये भी अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, ये भी अग्र मस्तिष्क का हिस्सा। भैया ये छोटा वाला गोल वाला क्या है? ये याद है जब हम लोग पीयूष ग्रंथि पढ़ रहे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड, वही ग्लैंड है, ठीक है। अब नीचे में ये सब जो होता है ये हमारा किसका हिस्सा आ जाता है बाबू? मध्य मस्तिष्क का, और ये सब किसका आ जाता है हम लोग का? पश्चिम मस्तिष्क का, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग को पढ़ना है ओवर। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं बाबू अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क में आपको जनरली आपको देख के आइडिया लगेगी कहीं ना कहीं ये सबसे ऊपर वाला जो भाग है, ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है, इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर ये रेड जैसा हल्का सा दिख रहा है, रेडिश टाइप का, इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है। तो अग्र मस्तिष्क का भी फिर फर्दर 3 पार्ट हमको दिखाई दे रहा है जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं अग्र मस्तिष्क से तरफ। अब रफली आइडिया लग गया, हम लोग इन डेप्थ एक्चुअल में साइंस के टर्म में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ये हम लोगों ने बोला है ये 4 ब्रेन है, मतलब अग्र मस्तिष्क से पूरा है, ठीक है, इंक्लूडेड कर लिया गया है इस चीज़ों को, ठीक। और ये देखिए ये जो हल्का सा दिखा रहा था मध्य मस्तिष्क, और ये सब जो है हम लोग क्या है? पश्चिम मस्तिष्क है। अब एक बात और यहाँ पे आ जाती है, सबसे बड़ा आपको देख के क्या लग रहा है बताइए? सबसे बड़ा देख के क्या लग रहा है? सबसे बड़ा कौन है? अग्र मस्तिष्क, उससे छोटा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क इसको आपको यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में ये ऐसे सर्कुलर टाइप का फैला हुआ रहता है ना, इसलिए ये बड़ा रहता है, ठीक है। इसे गोल होगा ना पूरा मस्तिष्क, ऐसे गोल है तो इसमें ऐसे बीच में ऐसा रहता है तो ये बड़ा हो जाता है मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क से छोटा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क से छोटा पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क सबसे छोटा, उससे बड़ा हम लोग कौन होता है? मध्य मस्तिष्क, उससे बड़ा कौन होता है? अग्र मस्तिष्क। जनरली आइडिया है, ये कोई पूछ देता है आपका, ठीक है, कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन पाया जाता है? तो अग्र मस्तिष्क। चलिए अब हम लोग अग्र मस्तिष्क को पढ़ते हैं। अग्र मस्तिष्क क्या होता है? अग्र मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं? वो प्रोसेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क को बायोलॉजी वाला नाम क्या है? प्रोसेफ्लॉन, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोसेफ्लॉन क्या होता है? वो अग्र मस्तिष्क का ही बायोलॉजी का नाम है, साइंस वाला नाम जो है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेफ्लॉन बोलते हैं, ठीक है। और अग्र मस्तिष्क का कितना पार्ट होता है? वो 3 पार्ट होता है। अग्र मस्तिष्क का कितना पार्ट होता है? वो 3 पार्ट होता है। कौन सा है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। याद रखिएगा ये सेरिब्रम है, ब्रह्म, ब में र की मात्रा म, ऐसा वाला कुछ है, सेरिब्रम, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आगे हम लोग को सेरिबेलम पढ़ना है तो एक दो को और नाम आएगा जो एक जैसा मिलता जुलता रहता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो। अग्र मस्तिष्क का कितना पार्ट आता है बाबू? 3 पार्ट। कौन सा? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। बोलिए मेरे साथ, अग्र मस्तिष्क का कितना भाग आता है? वो 3 भाग, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क का साइंस वाला नाम क्या है? वो प्रोसेफ्लॉन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग फिर अगला इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसका काम क्या है, ये कहाँ स्थित है, ये दिखता कैसा है, थोड़ा मोड़ा इस पर हम लोग चर्चा अपना कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है व्हाइट वाला सबसे बाहरी पार्ट दिख रहा है, ये जो हम बोल रहे थे कि ऐसा कुछ ऐसा मेरा रुमाल जैसे समझिए, जैसे रुमाल दिखा रहा है ना आपको, ये समझिए, ये जैसे आके रुमाल ऊपर से ढका हुआ है, जो ऊपर से जितना दूर भी ये ढका हुआ है रुमाल, ये रुमाल ही समझिए हम लोग का क्या है? सेरिब्रम। क्या बाबू? सेरिब्रम है, ठीक है। तो ये देखिए व्हाइट वाला जितना दूर भी जहाँ भी फैला हुआ ये सब क्या है? सेरिब्रम है, ठीक। और ये जो सबसे बड़ा वाला होता है ऐसा गोल वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? ये जो व्हाइट वाला पूरा ढका हुआ है ये क्या है? हमारा सेरिब्रम है। एक्चुअल जब रियल में देखिएगा तो ये आपको ऊपर से नहीं दिखेगा रेड वाला, क्योंकि आपको हम बताया ना ये रुमाल चारों तरफ ढका हुआ था, ये कुछ है, ठीक। ये क्या है हम लोग का? थैलेमस, और इसके नीचे वाला क्या है? हाइपोथैलेमस। ये क्या हो? हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली ब्रेन पे आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग पढ़ लिया था हम लोग, चलिए हटाइए इसको, ठीक है। तो ये जो ऊपर से ढका हुआ ये क्या हुआ हम लोग का? सेरिब्रम, ठीक। उसके बाद ऐसा जो ये गोल सा पाया जा रहा अंदर में ऐसा बना हुआ है वो क्या है हम लोग का? थैलेमस, और उसके नीचे क्या है साइड में? ये वाला हाइपोथैलेमस। बोलिए मेरे साथ फिर से आप आराम से। ये जो रुमाल है सामने से ढका हुआ ये क्या है? सेरिब्रम। ये क्या है वो? सेरिब्रम, जो चारों तरफ से देखिए पूरा ढका हुआ है, इस सब चीज को ढाप कर रखा हुआ है, देख रहा था, वैसे ये भी ढक कर रखा हुआ है पूरा सेरिब्रम। उसके बाद ये क्या है हम लोग का? थैलेमस। इस साइड वाला देखिए जैसे अंगूठा निकाल दिया हमने, ये क्या है?
हाइपोथैलेमस। फिर बोलिए मेरे साथ, ये रुमाल क्या हुआ बाबू, सेरिब्रम, ये क्या हुआ, थैलेमस, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। बस इतना ही तो काम है। चलिए अब हम लोग एक एक पार्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं अपना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग थैलेमस को देख लेते हैं, फिर हाइपोथैलेमस, फिर हम लोग सेरिब्रम को देखेंगे। थैलेमस का देखिए, थैलेमस का कार्य क्या है बाबू, इससे हम लोग सूचनाओं का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस का होता है भैया, पोस्ट ऑफिस मतलब देखते हैं आपकी, जैसे आपने क्या किया, एक पत्र दिया किसी को, तो किसी को पत्र, अभी तो पत्र आप लोग भेजते नहीं, अभी तो मैसेज खेल लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब पत्र का ज़माना हुआ करता था तो क्या होता था कि आपने पत्र भेजा, ठीक, आपने क्या किया, पत्र भेजा यहाँ पे किसी को, तो ये कहाँ जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाएगा। पोस्ट ऑफिस में से आपको फिर पोस्ट ऑफिस से क्या किया जाएगा, जिसके पास होगा उसके पास पहुँचाया जाएगा। ऐसा कुछ तरीका से चलते रहता था। तो ये मस्तिष्क जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सूचनाओं का पोस्ट। सूचनाओं का पोस्ट मतलब क्या हुआ, ये शरीर में हम लोग पास जो भी विभिन्न अंगों से जो भी हम लोग पास सूचना आती है, जैसे हम लोग का हाथ में किसी ने मारा, अब यहाँ से सूचना आया हमारे पास कि हमारे हाथ में कोई मार रहा है, हमारे ही हाथ पे कीड़ा मकोड़ा कुछ चल रहा है, तो हमें ये पता चला। इस सूचनाओं का क्षेत्र क्या करता है कि शरीर के विभिन्न अंगों से क्या करेगा, सूचना को ग्रहण कर लेता है और शरीर के अन्य अंगों को भेजता है। जैसे समझिए, ठीक है, हम आराम से बैठे हुए हैं कहीं, ठीक, हमारे हाथों पे एक चींटी चलने लगा, हमारे हाथों पे चींटी चलने लगा, तो ये वहाँ से ग्रहण किया सूचना, वो इसके हाथ पे चींटी चल रहा है, ये ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण करने के बाद फिर अपने पास लाया, आने के बाद फिर क्या करेगा, फिर इस हाथ को भेजेगा, जाओ इसको इसे भगा दो। समझ में आ गया? तो इस अंग से उसने एक्सेप्ट किया, सूचना को ग्रहण किया और इस अंग के पास पहुंचा दिया, इस हाथ के पास पहुंचा दी। बस समझा? तो ऐसे हम लोग का शरीर सब पूरा जो होता है सूचना का संचार कराते रहता था, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, शरीर का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। ठीक है, पहला कार्य आपने देख लिया। ये क्या करता है, वो आपको पता है ज्ञान इंद्रिया क्या होती हैं, जो हमें बाहरी वातावरण का एहसास कराती है। जैसे हम लोग कुछ ऐसे टच होता है हमें, तो हमें पता चल जाता है, तो ये भी एक ज्ञान इंद्रिया है। हम लोग आंखों से देख पाते हैं, ये भी एक ज्ञान इंद्रिया है। ठीक है, हम लोग जो कुछ सुगंध ले पाते हैं, वो भी क्या है, ज्ञान इंद्रिया है। हम लोग कुछ टेस्ट ले पाते हैं, ये भी क्या है, ज्ञान इंद्रिया है। तो वैसे हमारे शरीर की 5 ज्ञान इंद्रिया होती है। कौन कौन सी होती है बाबू? त्वचा, फिर जीभ होता है, नाक होता है, फिर उसके बाद आँख होता है और कान होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है बाबू, यह 3 ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन? नाक, त्वचा और जीभ। नाक, त्वचा और जीभ। अब बताइए, ये 3 ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है, नाक को, त्वचा को और हम लोग का जीभ को। तो अब इसका नियंत्रण किसके पास है? थैलेमस के पास है। तो अब एक बात बताइए, अगर किसी को बोला जाए कि भाई तुम जीभ को नियंत्रित कर रहे हो, तो जीभ कैसा टेस्ट लेगा, इसको कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। यानी हमें स्वाद का जो एहसास होता है, उसको कौन एहसास कराता है बाबू? थैलेमस कराता है। अब चूंकि इसके पास हम लोग का दूसरा क्या है, त्वचा है। अब त्वचा क्या महसूस करता है? स्पर्श महसूस करता है, ठंडा गर्म महसूस करता है। तो यानी जो हम लोग का वातावरण में ठंडा गर्मी है, उसको कौन एहसास करेगा? त्वचा एहसास करेगा। त्वचा को नियंत्रित कौन कर रहा है? थैलेमस। तो हम लोग का ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, ठंडा गर्म का एहसास कौन कराता है? थैलेमस कराता है। फिर हम लोग पास क्या, नाक क्या है, सॉरी जीभ है, तो जीभ क्या करेगा, टेस्ट लेगा किसी भी चीज का, तो आप टेस्ट समझ सकते हैं। बात समझ में आया? तो वही लिखा हुआ है, सर्दी गर्मी का एहसास कराना, क्योंकि त्वचा का नियंत्रण किसके पास है? थैलेमस के पास है। ठीक है, दूसरा क्या है हम लोग को, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को संवेदी तंत्रिकाओं से प्राप्त जानकारी प्राप्त करता है। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा अभी समझने में दिक्कत हो रहा होगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है वो, ये हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेंगे। उसका तंत्रिका जब पढ़ेंगे तो वहाँ से हम एक बार रिलेट करा देंगे इसको। ठीक है, अभी जस्ट ये पॉइंट था, काम था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। बात समझ में आई है? थैलेमस बाबू, थैलेमस का काम क्या है वो, पहले सबसे पहले इस सूचनाओं का पोस्ट बॉक्स है, यानी सूचना ग्रहण करेगा और हम एक अंक से ग्रहण करके दूसरा अंक के पास भेज देगा। एक अंक से ग्रहण किया, दूसरा अंक के पास इसने भेज दिया। बात समझ में आ गई? दूसरा काम क्या है बाबू, ये ज्ञान इंद्रियों में कौन कौन से ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करता है? 3 ज्ञान इंद्रियों को। कौन कौन सा बाबू? नाक, त्वचा और जीभ। नाक को नियंत्रित कर रहा है तो सुगंध का कार्य, सुगंध को भी सभी मैनेज करने का यही कार्य करता है। जीभ, त्वचा को कर रहा है, ठंडा गर्म सब एहसास यही कराएगा। जीभ को कर रहा है तो स्वाद को भी यही कराएगा। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य आप लोग को यहाँ तक तो हमें जहाँ तक उम्मीद है पूरा 100% आप क्लियर होंगे। इसको समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, परेशान नहीं होना है बाबू। ठीक है, हम लोग थोड़ा देर बाद जब हम लोग आगे जाकर फर्दर सेरिब्रल कॉर्टेक्स पढ़ लेंगे और आपका संवेदी तंत्रिका पढ़ लेंगे, तो अपने आप पता चल जाएगा आपको कि हाँ भाई संवेदी तंत्रिका है, उससे कुछ क्या करता है, ये जानकारी प्राप्त करके भेजता है। ठीक है, ये क्या करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को संवेदी तंत्रिकाओं से जानकारी प्राप्त करके भेजता है। तब संवेदी तंत्रिका जब पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, आगे हम लोग को तंत्रिका ही तो पढ़ना है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। हाँ, ब्रेन में ही हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स पढ़ लेंगे तो आप क्लियर हो जाइएगा। ठीक है, जस्ट हम लोग फिर भी एक बार इसको पॉइंट पर नोट कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो ये हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको थैलेमस क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है बाबू, बताइए नेक्स्ट क्या था? थैलेमस। थैलेमस के बाद क्या है? हाइपोथैलेमस। थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए हाइपोथैलेमस क्या होता है हम लोग का।
हाइपोथैलेमस का कार्य देखते हैं हम लोग, बेसिकली कार्य देख रहे हैं क्योंकि हम लोग स्थिति तो यहाँ देख ही ले रहे हैं। थैलेमस हाइपोथैलेमस देखिए, हाइपोथैलेमस क्या होता है वो, इसे सुपरमास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। आपको याद होगा हम लोग जो क्या पढ़े थे, अपना हार्मोन पढ़े थे, तो हार्मोन हम लोगों ने समझा था मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। तो अब चूंकि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, तो जो उसको नियंत्रित करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपर मास्टर ग्रंथि। तो यही है हमारा सुपर मास्टर ग्रंथि, ठीक है। यह क्या करता है बाबू, यह तंत्रिका और अंतःस्रावी के बीच एक कड़ी का स्थापना करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ा था, जो हार्मोन का निकालता है, जैसे हम लोग का पीयूष ग्रंथि देख लिया, अग्नाशय देख लिया, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि देख लिया, ये सब ग्रंथियां क्या थी, अंतःस्रावी ग्रंथियां थी, अंदर में सर्वाह कर रही थी, ठीक है। तो उनके बीच और तंत्रिका, यानी जो हमारे शरीर के बीच में जो हम लोग का तंत्रिकाएं का जाल बिछा हुआ है, ठीक है, उसके बीच में ये क्या करता है, कड़ी जोड़ता है, ठीक। तंत्रिका का आइडिया आपको अभी समझ लिया कि जैसे हम लोग का शरीर में तार जैसे कुछ फैला हुआ, अभी इतना समझिए, फर्दर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका मुख्य कार्य क्या हुआ, इसका मुख्य कार्य शरीर के हाइपोसेस्मिक, यानी हम लोग का शरीर जो बैलेंस रहता है एकदम, हम लोग अभी देखिए स्थित नॉर्मल खड़े हैं, सब हम लोग का शरीर सुचारू रूप से काम कर रहा है, अभी आराम से दिल भी धड़क रहा है, सब हम लोग सांस भी ले पा रहे हैं, यानी शरीर एक साधारण तो स्थिति में है, उसको एक माने शरीर में स्थिरता बनाए रखती है, ना ही हम लोग हड़बड़ाहट उड़बड़ाहट सबको स्थिर बना के रखता है, ठीक है, स्थिरता को रखने में कोशिश करता है। यह भावों को नियंत्रित करता है, ये क्या करता है भावों को, यानी हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, जैसे भूख लगना, ठीक है, प्यास लगना, प्रेम और डर। जो प्रेम उरम का बीमारी आप लोग को होता है, वो बीमारी कहाँ से नियंत्रित हो रहा होता है, हाइपोथैलेमस से नियंत्रित हो रहा होता है, ठीक है। और आपको पता है ये हाइपोथैलेमस कितना डेंजर है, ठीक, ये दिखने में बस छोटा सा है, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट होने में बस 7 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है बाबू, 7 सेकंड। अब सोचिए अगर आपने किसी को ध्यान से देख लिया 7 सेकंड, तो जैसे ही आपने 7 सेकंड देखा ये एक्टिवेट, अब ये जैसे ही एक्टिवेट होगा, अब ये एक्टिवेट होता तो पता क्या करता है, ब्रेन का जितना बाकी सारा हिस्सा है ना, सबको बंद कर देता है, सब काम करना बंद, ठीक है, लगभग सबका काम रुक जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सारी हवाएं क्या बोलते हैं, जमी ठहरी रही आसमां चलने लगा, समथिंग कुछ होने लगता है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, किसी को 7 सेकंड देखना नहीं है, ठीक। अगर 7 सेकंड नहीं देखे तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट नहीं होगा, तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट नहीं होगा तो आप सुचारू से बचे रहेंगे, ठीक। कभी गुस्सा वुस्सा भी आया तो क्या करना है आपको, 7 सेकंड कंट्रोल कर लेना है, ठीक है। भूख लगना का एहसास कौन कराता है, वो हमें हाइपोथैलेमस कराता है। प्यास का एहसास कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है। प्रेम का एहसास कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है। आपको जो डर लगता है, भयभीत होते हैं आप, उसका एहसास कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है। क्लियर हो गया आप यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग बाबू बढ़ेंगे अपना सेरिब्रम के तरफ, कि हम लोग का सेरिब्रम का क्या कार्य है, ठीक है। समझ में आया, 7 सेकंड से ज़्यादा किसी को देखना नहीं है, देखिएगा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेरिब्रम को देखते हैं। अब देखिए सेरिब्रम का कार्य, सेरिब्रम तो आपको पता है ना, ये व्हाइट वाला जितना सबसे बड़ा जो दिख रहा है ये पूरा, ठीक, ये पूरा सबसे बड़ा मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है, अग्र मस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क का भी सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक, दिख ही रहा है आपको, बात समझ में आया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रम को प्रम मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका एक जस्ट नेम है, कभी पूछ देता तो देख लीजिए, ठीक। सेरिब्रम का काम ये क्या करता है, वो सामान्य बुद्धि को नियंत्रित करता है और याददाश्त को नियंत्रित करता है, यानी जो हम लोग के पास यादें रहती हैं, याददाश्त हम लोग का कि 9 क्लास में हमने ये पढ़ा था, 8 क्लास में ये पढ़ा था, 7 क्लास में हमने पढ़ाई नहीं किया था, हम वो चैप्टर नहीं पढ़े थे, हमें ये सब जो घटनाएं याद है, हमने उससे झगड़ा किया था, ये सब जो बातें याद हैं वो कौन नियंत्रित कर रहा है, तो हम लोग का सेरिब्रम नियंत्रित कर रहा होता है, ठीक है। अब आपको पता है ये इतना बड़ा है, ये क्या बाबू, इतना बड़ा है। अब चूंकि ये इतना बड़ा एक बार मतलब पढ़ा जा नहीं सकता, तो इसलिए फर्दर हम लोगों ने क्या किया, सेरिब्रम को भी 4 भागों में बांट दिया, ठीक। पहले हम लोगों ने मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फिर हमने क्या किया, अग्र मस्तिष्क को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया, कौन कौन सा बाबू, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फिर सेरिब्रम। और फिर हमें सेरिब्रम जो पढ़ने के लिए आसानी के लिए हम लोग सेरिब्रम को क्या करेंगे बाबू, 4 भागों में डिवाइड करेंगे। सेरिब्रम को क्या करेंगे, 4 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग एक एक भाग को देख के पढ़ेंगे, ठीक। देखिए ये कुछ हम लोग का है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम को देखिए एक भाग यहाँ पे डिवाइड दिखाया गया है, दूसरा भाग यहाँ का यहाँ डिवाइड हो गया, तीसरा भाग देखिए यहाँ पे भी आएगा, और चौथा भाग देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ऐसे करके आप इधर से चाहें इधर जैसे भी चाहें, ये सेरिब्रम को हम लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। तो हम लोग एक एक हिस्सा को पढ़ेंगे, 1-2 बार इस चीज को ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सेरिब्रम को हम लोगों ने कितना भाग में बांटा बाबू, 4 भाग में, ठीक। पहला कौन है बाबू, फ्रंटल लॉब, ठीक है। लॉब मतलब हिस्सा एक बोल रहा है, ब्रेन मतलब सेरिब्रम का हिस्सा।
पहला कौन है वो फ्रंटल लोब, दूसरा कौन है पेटियल लोब, तीसरा कौन है वो टेम्पोरल लोब और चौथा कौन है ऑसिपिटल लोब। ठीक है, 4 लोब है। बोलिए मेरे साथ, कौन सा वो फ्रंटियल लोब, सॉरी फ्रंटल लोब, उसके बाद पेटियल लोब, फिर उसका टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। ठीक है, तो ये हम लोग का सेरिब्रम का 4 भाग है। ठीक है, अब हम लोग एक एक भाग को पढ़ेंगे। फ्रंटल लोब को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। फ्रंटल लोब मतलब फ्रंट, सामने वाला लोब, मतलब सामने वाला हिस्सा। अब सेरिब्रम का सामने वाला हिस्सा कौन सा, पूरा तो ऐसे सेरिब्रम फैला है, ये इतना दूर जो है सामने ऐसे ऐसा करके, ये कौन है हम लोग का फ्रंटल लोब है। ठीक है, देखिए ये वाला, ये कौन है, पूरा वही डायग्राम आ गया ना, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको। हाँ ये देखिए, ये जो है सामने से, ये क्या हम लोग का फ्रंटल लोब है। समझ में आया? चलिए, तो फ्रंटल लोब का काम क्या हो, ये क्या करता है, याददाश्त को बनाने में सहायता करता है। याददाश्त को बनाने में, यानी आप अभी कुछ देख रहे हैं, आप उसको अब याद बोलते हैं हम लोग ना, यादें बन रही हैं, वो यादों को कौन बनाता है, फ्रंटल लोब बनाता है। बस समझ में आ गई? ठीक है, और ये क्या करता है, ये निर्णय लेने में यानी डिसीजन मेकिंग में सहायता करता है। आप देखते हैं, आप जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने शॉट मारा, हल्का सा दूर गया है, आप वहां निर्णय लेते हैं कि हम भागे रन के लिए या नहीं भागे, तो ये कौन डिसीजन लिया, तो ये फ्रंटल लोब डिसीजन ले रहा है। आज आप सोच रहे हैं सुबह में हम आज स्कूल जाएं कि नहीं जाएं, आज हम पढ़े कि नहीं पढ़े, ये जो निर्णय आप लीजिएगा, ये डिसीजन लीजिएगा, इसको निर्धारित कौन कर रहा है, तो फ्रंटल लोब कर रहा है। ठीक है, ये व्यक्तित्व का विकास करता है, यानी पर्सनालिटी जो होता है इंसान का, व्यक्तित्व कैसे वो रहना है, कैसे उठना है, बैठना है, उसका भी निखार कौन करता है, फ्रंटल लोब करता है। ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है, यानी आप पढ़ने में जैसे आपका ध्यान नहीं लगता है, मतलब आप फ्रंटल लोब पे सही से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान लगाते ये तो फ्रंटल लोब आपका और अच्छा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान को नियंत्रित करने वाला कौन कार्य करता है, फ्रंटल लोब करता है। ठीक है, जैसे आपका गेम खेलते हैं, कितना बढ़िया ध्यान लग जाता है, गेम में एकदम स्थिर है आप। ठीक है, ये गेम खेल रहे हैं, 1 सेकंड के लिए, 1 पल के लिए भी ध्यान हटेगा नहीं, आपने वहां ध्यान केंद्रित कर लिया है, तो उसमें सबसे हाई कौन एक्टिवेट है, फ्रंटल लोब। कार्य कौन करता है, फ्रंटल लोब करता है। अगला कौन था, वो विचारों का नियंत्रण करता है। विचारों का नियंत्रण मतलब जैसे आप बैठे हुए अभी सोच रहे हैं, हम आज पढ़ेंगे, आज पढ़ने बैठे हैं, 2 लाइन पढ़े, 2 लाइन पढ़ने के बाद तो पूरा आप चैप्टर खत्म कर देंगे, पूरा किताब खत्म कर देंगे, एग्जाम में 90 लेके आ जाएंगे, फिर मेरा ऐसा लाइफ होगा, वैसा लाइफ होगा, ये होगा, वो होगा, ये सोचते जा रहे हैं, तब तक उधर से फ्रंटल लोब आता है, भाई नो इतना नहीं सोचने का। ठीक है, तो उसको नियंत्रित कर दिया, यानी क्या किया, एक जगह केंद्रित करके फिर लेके चला है, बोला नहीं इतना सोचो मत, पहले काम करो। तो इसको कौन नियंत्रित करता है, वो फ्रंटल लोब नियंत्रित कर रहा होता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। ठीक है, अब इस सेरिबेलम को नियंत्रित करता है। आगे जब हम सेरिबेलम पढ़ेंगे तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। सेरिबेलम इज बेसिकली पार्ट ऑफ ए ब्रेन, यानी जो हम लोग का सेरिबेलम है वो क्या है, हम लोग का ब्रेन का ही एक पार्ट है। ठीक, तो उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि यानी ये ओवरऑल इतना भी समझ लीजिए, इस सेरिबेलम को नियंत्रित कर रहा होता है। ठीक है, तो फ्रंटल लोब आइडिया लग गया हो। फ्रंटल लोब क्या करता है, याददाश्त को बनाने में सहायता करता है, डिसीजन को लेने में सहायता करता है। तीसरा क्या हुआ, हम लोग का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ध्यान को केंद्रित करने में, विचारों को नियंत्रित करने में, और उसके बाद सेरिबेलम को नियंत्रित करता है। तो ये हम लोग का फ्रंटल लोब का। फिर हम लोग नेक्स्ट लोब देखेंगे, वो अपना ये फ्रंटल लोब आपने बेसिकली देख लिया, इसको हम लोग ब्रेन में एक बार देख लेते हैं। देखिए ये स्थिति को दिखाया गया। ठीक है, देखिए इधर ये केवल ब्रेन में दिखाया जा रहा है आपको, तो यही सेम स्थिति आपको यहाँ दिखाई दे रही है, सामने ऐसा फ्रंटल लोब। ठीक है, अब उसके बाद कौन होता है, हम लोग सेकंड वाला पेटियल लोब होता है, तो हम लोग उसको पेटियल लोब को देखेंगे। अब पेटियल लोब देखिए यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब के बाद क्या आ गया, हम लोग का पेटियल लोब आ गया। ठीक है, तो हम लोग पेटियल लोब को देखेंगे। पेटियल लोब क्या करता है बाबू, ये पेटियल लोब को देखिए कार्य क्या होता है, दिशा, दूरी और चाल को बताता है। चाल मतलब दिशा, जैसे आप देख रहे हैं अभी, तो आपको पता चला है ओ इस दिशा में हम देख रहे हैं, उस दिशा में देख रहे हैं, मतलब एक डायरेक्शन आपको निश्चित है कि हमको किस दिशा में देखना है। दूरी, जैसे आपको पता है, देखिए अभी हम आपको दूर सा लग रहे हैं, देखिए हम आपके नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हम आपके नज़दीक आ रहे हैं, इसका एहसास कौन करा रहा है आपको, तो ये आपका कौन करा रहा है, पेटियल लोब करा रहा है। चाल मतलब कोई चीज़ कितना तेज से चल रहा है, आपके लिए बस इतना ही समझ लीजिए। जैसे आप समझिए कि आपको अभी अंदाजा लग रहा है कि हाँ ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, अब देखिए दूर से भागा, तो ये क्या आपको महसूस हो गया, ये कौन महसूस कराया आपको, ये देखिए ऐसे धीरे धीरे चला और ये जोर से भागा, इसको महसूस कौन कराया, तो पेटियल लोब करा है। ठीक है, तो इसका ये कार्य करता है। अब एक बात बताइए, ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेट कब होगा, आप जब गाड़ी चला रहे हैं या कोई भी साइकिल कुछ भी चला रहे हैं तभी ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा। क्यों, क्योंकि उस समय दूरी भी कहीं किसी चीज़, हर जैसे समझ लीजिए कि आप अभी यहाँ साइकिल चला रहे हैं, थोड़ा दूर बगल में पेड़ है, तो उसके लिए दूरी बढ़ घट रहा है, तो वहाँ भी जरूरत है। तेज, चाल भी तेज है यानी वेग भी तेज है आपका, तो उसके लिए भी जरूरत पड़ेगा। दिशा भी बार बार बदल रही है, तो इसलिए हम लोग जब गाड़ी वाड़ी चला रहे होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इसका हम लोग का सक्रिय रहता है, ये सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। अगर ये सक्रिय ना रहे तो समझिए क्या होगा, पता नहीं चला है कितना दूर हमारी गाड़ी आ रहा है, ले हम गाड़ी में दूसरा गाड़ी लगा देंगे। ठीक है, तो इसलिए सक्रिय होना भी इसका जरूरी है। दूसरा क्या होता है हम लोग का,
ये संचार को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है बाबू? संचार को नियंत्रित करता है। संचार मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे हमने आपसे बोला कि बाबू ये आपको समझ में आ रहा है, तो आप बोलेगा हाँ भैया समझ में आ रहा है, तो ये क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ हम दोनों के बीच में। इसको नियंत्रित कौन कर रहा है? मेरे बातों को सुनने के बाद आप जो जवाब दे रहे हैं, इसको आपस में कोऑर्डिनेशन या नियंत्रण कौन करा रहा है? तो पैटियल लोब कहला रहा है, ठीक है। भाषा को संचित करता है। ये क्या करता है बाबू? भाषा को संचित करता है। जैसे आपको हमने हिंदी में बोला भाषा को संचित करता है, ये आप अब समझे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का? ये भाषा का संचित कहाँ हुआ है? आपका पैटियल लोब में हुआ है। अगर आपको जैसे देखिए, अगर आपको बंगाली भी आता है तो उस भाषा का भी संचय कहाँ हुआ है? पैटियल लोब में होता है, ठीक है। इसलिए आपने अक्सर मूवियों में देखा होगा, इंसान का याददाश्त चल जाता है लेकिन वो कभी भाषा नहीं भूलता है, क्योंकि याददाश्त से और भाषा से कुछ लेना देना नहीं है। भाषा पैटियल लोब में स्टोर हो रहा है और याददाश्त कहीं और रखा जाता है। देखते हैं हम लोग कहाँ रखा जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो इसलिए दोनों का आपस में लिंकेज है ही नहीं, ठीक। यानी आपका याददाश्त भी चल जाएगा तो भाषा आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखते नहीं है मूवी में याददाश्त चल गया है, उसे पूछा जाता है ना ये तुम्हारा नाम क्या है, तो वो समझता तो है एटलीस्ट कि हाँ, वो सोचता है कि नाम क्या है, उसके तो बोलता है मैं नहीं पता, कुछ तो बोलता है, वो जो भी बोलता है उसी भाषा में बोलेगा, यानी जिसको भाषा की उसकी जानकारी थी पहले। तो याददाश्त से भाषा कुछ लेना नहीं है। तार्किक विचार यानी लॉजिक रीजनिंग को नियंत्रित करता है। सीधा समझिए आप लोगों के लिए, जो आप लोग मैथ समझ पाते हैं, मैथ में जितना लॉजिक लगाते हैं, कोई भी मैथ का सवाल बनाने के लिए वो लॉजिक कौन देता है? तो हमारा पैटियल लोब देता है। यानी पैटियल लोब से ही हम लोग का लॉजिक का नियंत्रण होता है, ठीक है। जिसका पैटियल लोब जितना अच्छा होगा उसका उतना बढ़िया तगड़ा मैथ होगा, ठीक है। भैया हम लोग को पता कैसे चलेगा हम लोग का पैटियल लोब कैसा है? ट्राई कीजिए, बार बार मैथ अच्छे से बनाते रहिए, आप लोग का पैटियल लोब और अच्छा होता जाएगा, ठीक है। आपको पता है तो शरीर का अंग है, जितना उपयोग कीजिए उतना बढ़ेगा। ये समझ में आ गया आपको? पैटियल लोब, ये फ्रंटल लोब, फिर उसके बाद पैटियल लोब स्थिति, ठीक है। और फिर हम लोग का नेक्स्ट कौन था बाबू? वो हम लोग देख लेते हैं, टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब का काम क्या हुआ हम लोग का? ये सपने दिखाने का कार्य करता है। ये क्या करता है बाबू? सपने दिखाने का कार्य करता है। सपनों के ख्यालों में हम लोग खोए रहते हैं। वो सपना कौन दिखा रहा होता है? बताइए बताइए, वो सपना कौन दिखा रहा होता है हम लोग का? टेम्पोरल लोब दिखा रहा होता है, ठीक है। जो भी हम लोग सपना देखते हैं वो कौन काम करता है? टेम्पोरल लोब दिखाता है। हमारा मस्तिष्क 3 भागों में रहता है। हमारा मस्तिष्क क्या रहता है? वो 3 भागों में रहता है। हमारा जब जनरली मस्तिष्क रहता है वो 3 भागों में रहता है। पहला कौन सा भाग होता है? चेतना अवस्था, जैसा अभी हमें कॉन्शियस माइंड में है, अभी पूरा हम एक्टिवेट है, पूर्ण रूप से एकदम अच्छा से एक्टिवेट है। हमारे पास कोई अगल बगल हमें बस यहाँ से गुजरे भी तो कहाँ गुजर रहे हो ऐसा बोल सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। दूसरा हम लोग का होता है सब कॉन्शियस, ठीक है। सब कॉन्शियस मतलब हम जब नींद में सोए हुए हैं, तो नींद में सोए हुए हैं तो हमारा शरीर का मस्तिष्क पूर्ण रूप से एक्टिवेट नहीं है। हमारे शरीर पे जब कोई आघात किया जाएगा, जैसे टच किया जाएगा, तब हमारा शरीर एक्टिवेट होगा, ठीक। या हमारे पास कोई आके जोर से साउंड करेगा, यानी किसी हम उद्दीपन को ग्रहण करेंगे तब एक्टिवेट होंगे। यानी वो क्या हो गया? हम लोग सब कॉन्शियस, यानी आधा दिमाग हम लोग काम कर रहा है, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध चेतना, ठीक है। एक हम लोग का जब डेथ हो गया, मर चुके हैं, एक आदमी मर चुका है, वो क्या हुआ हम लोग का? अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश है, अनकॉन्शियस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ले आप उसको जो करना है करो, ठीक है। तो हम लोग का ब्रेन रहता है 3 अवस्था में रहता है। ब्रेन कैसा रहता है? वो 3 अवस्था में, पूर्ण रूप से चेतना यानी कॉन्शियस माइंड में, ठीक है। यानी जब हम लोग जगे हुए रहते हैं, पूरा काम हम कर रहे हैं तो हम लोग कॉन्शियस माइंड में रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जब सोए हुए रहते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड में रहते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग अनकॉन्शियस माइंड में कब होते हैं? जब हम लोग का डेथ हो जाता है या बेहोश वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो वही बोला 3 अवस्था में हम लोग का ब्रेन रहता है, ठीक। अब टेम्पोरल लोब किस में काम करता है बाबू? टेम्पोरल हम लोग का अर्ध अवस्था यानी अर्ध चेतना अवस्था, यानी जब हम लोग सो रहे होते हैं तब सक्रिय होता है, सो रहे होते तब सक्रिय होता है। आपने देखा कि जब हम लोग जगह हैं, गाड़ी चला रहे हैं, याददाश्त बनाना, बाकी सब जो कार्य हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? ये सब बाकी इससे हो जा रहा है और बाकी ब्रेन का सब हिस्सा करेगा। लेकिन ये कब ज़्यादा सक्रिय होता है? टेम्पोरल लोब कब सक्रिय होगा? जब हम लोग सोए रहेंगे, सपना जगते जगते देखोगे, सोने में ही सपना देखना है, तो इसलिए इसका कार्य कब एक्टिवेट होता है? सोने वक्त एक्टिवेट हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो हम लोगों ने यहाँ पे सेरिब्रम का 3 हिस्सा को हम लोगों ने ध्यान से देख लिया, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ऑसिपिटल लोब पे। अब ऑसिपिटल लोब क्या होता है? इसकी स्थिति तो आपको दिख गई। ये क्या हम लोग का? फ्रंटल लोब, पैटियल लोब और फिर क्या है? ये हम लोग का टेम्पोरल लोब और उसके फिर क्या हम लोग का आएगा? ऑसिपिटल लोब, ठीक है। तो ये हम लोग का 4 लोब है। देखिए ऑसिपिटल लोब क्या है? ऑसिपिटल लोब को हम लोग क्या कहते हैं? वो दृश्य प्रसारक कहते हैं। मतलब जो हम लोग सपना जहाँ देख रहे थे, यानी ये सपना दिखाने का जो कार्य हो रहा था, ये कहाँ सपना बनता है? मतलब देखिए वो सपना दिखाने का कार्य करता है और ये सपना दिखता कहाँ है हमें, ठीक। तो ये इस पे दिखता है, समझ में आया? ऑसिपिटल लोब भी हम लोग का किस में एक्टिवेट रहता है? ये भी सपना से रिलेटेड है, मतलब उसी में हम लोग का किस में रहता है? नींद होता है, यानी अर्ध चेतना अवस्था में हम लोग रहेंगे और सपने को बनाने में सहायता करता है। वो सपने को दिखाने में सहायता कर रहा था, ये क्या करता है? सपने को बनाने में सहायता करता है। अब देखते हैं कि हम ये बन गए हैं, वो बन गए हैं, ये सपना कोई तो कोई बना रहा है, तो कौन बनाता है? ऑसिपिटल लोब बनाता है। और दिखाने का काम कौन करता है बाबू? टेम्पोरल लोब करता है। समझ में आ गई?
यह गहराई निर्धारित करता है, रंग निर्धारित करता है, वस्तु और चेहरे का पहचान कराता है और स्मृति गठन से जुड़ा हुआ है। देखिए जैसे हम लोग को पता चल जाता है कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, देखो कितना गड्ढा है, उस गड्ढा में हम गिर सकते हैं। ये कौन एहसास करा रहा है हमें? हॉस्पिटल लोग करा रहा है, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि वो लड़का है, वो लड़की है, वो ये है, वो है। ये जो एहसास होता है, हमें लिंग निर्धारण हो जाता है, ये कौन कराता है? हम लोग का हॉस्पिटल लोग कहलाता है। हम लोग रंग देख लेते हैं कि वो गोरा है, वो काला है, वो ऐसा है, वो ऐसा, जो भी हम लोग रंग निर्धारित कर लेते हैं। बात समझ में आया? तो ये कौन कराता है? हम लोग का हॉस्पिटल लोग कराता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? उसके बाद स्मृति यानी याददाश्त, यानी जो हम लोग का मेमोरी बनता है उससे घटने हुआ है, ये मतलब उससे जुड़ा हुआ है, ठीक। तो मैं सबसे पहला क्या था वो यहाँ पे फ्रंटियल लोब, क्या था? फ्रंटियल लोब, फिर टेम्पोरल लोब, फिर क्या था हम लोग का यहाँ पे? सॉरी, फ्रंटियल लोब, फिर पैटियल लोब, फिर उसके बाद टेम्पोरल लोब, फिर यहाँ पे ऑसिपिटल लोब। चारों लोब को हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। बात समझ में आई? चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा पीछे रिकॉल करते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। देखिए हम लोग का डायग्राम को थ्रू हम लोग पहले जाते हैं, यहाँ पर आइए, ठीक। सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा बाबू? सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि ब्रेन जो होता है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा बाबू मेरे साथ बोलिए? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फिर हम लोगों ने अग्र मस्तिष्क को जब पढ़ना चालू किया तो अग्र मस्तिष्क में हम लोगों ने देखा कि अग्र मस्तिष्क में जरूरत पड़ी 3 भागों में बांटने की। कौन कौन सा बाबू? थैलमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम 3 भागों में हो गया। फिर हम लोगों का थैलेमस और हाइपोथैलेमस तो ठीक है, फिर हमें सेरिब्रम को 3 भागों में बांटने की जरूरत, सेरिब्रम को 4 भागों में बांटने की जरूरत पड़ गई। कौन सा? फ्रंटल लोब। कौन सा हमें पड़ा? फ्रंटल लोब पड़ा यहाँ पे, फिर उसके बाद पैटियल लोब, फिर उसके बाद हमें क्या पड़ा? उसके बाद टेम्पोरल लोब, फिर ऑसिपिटल लोब। 4 भागों में हमें बांटने की जरूरत पड़ गई। यहाँ तक आप क्लियर है? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो भी जाना चाहिए। जस्ट आप देख सकते हैं सबका हम लोगों ने एक एक कार्य देखा और एक एक पार्ट के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ले ली। बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक हम लोग का अग्र मस्तिष्क लगभग खत्म हो जाता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में और आपको कुछ खास नहीं पढ़ना है। अब एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी आ जाता है, लाइक आपको पूछ देता है, ठीक है। देखिए पहले बात समझिए, हमारा सिस्टम किसको बोलते हैं बाबू? सिस्टम मतलब क्या होता है, ठीक है। सिस्टम मतलब एक जैसा बना हुआ है कि एजुकेशन सिस्टम हम लोग बोलते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सिस्टम मतलब क्या? एक तंत्र बनाया गया है जिसमें बहुत सारे अंग मिलके, जैसा जो ये एजुकेशन सिस्टम हुआ, तो एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है? एजुकेशन मिनिस्टर होता है, एजुकेशन बोर्ड ऑफिस होता है, बोर्ड होता है पूरा, उसके अंदर स्कूल आता है, कॉलेज आता है, बहुत सारा एक मैनेजमेंट है, वो सिस्टम है। यानी अकेला तो काम नहीं कर रहा है। तो वैसे ही अगर हम लोग सिस्टम की कोई भी सिस्टम जिक्र करेंगे, एक आदमी काम नहीं करता उसमें। यानी अगर हम शरीर में किसी सिस्टम का बात करेंगे, शरीर में किसी सिस्टम का बात करेंगे, तो उस सिस्टम में कोई एक अंग नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे अंग मिले रहेंगे। वैसे ही हमारे शरीर में एक लिम्बिक सिस्टम आता है। क्या आता है बाबू? शरीर में लिम्बिक सिस्टम आता है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है, ठीक है। वो लिम्बिक सिस्टम किससे मिलकर बनाया जाता है? शरीर के बहुत सारे अंगों से मिलकर बनाया जाता है। बेसिकली आप लोग 2-3 अंग देख सकते हैं जो आपने थैलेमस पढ़ा और हाइपोथैलेमस पढ़ा। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, उसके अलावा हमारा हिप्पोकैम्पस, कैम्पस के अलावा और भी बहुत सारे कुछ अंगों से, ब्रेन का हिस्से से मिलकर बना हुआ रहता है। इसका कार्य बस इतना आप याद रख लीजिएगा, लिम्बिक सिस्टम मस्तिष्क में संरचनाओं का एक समूह है जो भावनाओं और स्मृति से संगठित है, संबंधित है। मतलब ये भावना और स्मृति यानी फीलिंग्स और हमारे याददाश्तों को, दोनों को एक साथ ही बना कर रखता है। बस समझ में आ गया? बस आपसे यही पूछता है कि लिम्बिक क्या होता है, तो लिम्बिक क्या बोलिएगा? लिम्बिक सिस्टम मस्तिष्क में संरचनाओं का एक समूह है जो हमारा क्या होता है? जो भावनाओं और स्मृति से संबंधित है। बस आपके सिलेबस में इतना ही है। बात समझ में आ गया? तो क्या होता है? बहुत सारे अंगों का हिस्सा, बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ एक तंत्र बनाया गया, ये सिस्टम बनाया गया। बात समझ में आया? तो हम लोगों ने यहाँ तक वो अग्र मस्तिष्क को बहुत अच्छा से समझ लिया और बहुत अच्छा से क्लियर हम लोगों ने कर लिया। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोगों ने किस पे चर्चा करना है? मध्य मस्तिष्क पे। उसके फिर हम लोग का फिर फर्दर आगे अपना बढ़ते रहेंगे। चलिए फिर आप लोग ये डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नोट्स रेडी कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।